नमो बुद्धाय। सभी भारत के तमाम बौद्ध अनुयायी को सबसे पहले मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं ये नया साल आपके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य और यश लेके आए। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर और इस राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठान किया गया है। दरअसल ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये सारे भारत के तमाम बौद्धों को जानना जरूरी है कि ब्राह्मणवाद ने अपना काम कर दिया है। जो धरती बुद्ध की धरती थी, जिस जगह में बौद्ध लोग रहते थे, आज सनातन धर्म के माध्यम से, ब्राह्मणी व्यवस्था के माध्यम से उस अयोध्या में राम मंदिर को निर्माण किया गया और वहां पे राम की मूर्ति की स्थापना की गई। दरअसल बात यह है कि वहां पर कभी भी राम जन्मभूमि नहीं थी। ये एक काल्पनिक कथाओं के आधार पर ब्राह्मणी व्यवस्था के माध्यम से समुच्च भारत में ये फैलाया गया कि वहां पर राम का जन्म हुआ, वो राम जन्म भूमि है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो वहां पर कभी मौर्यों का साम्राज्य था और वो मौर्यों का साम्राज्य ईसा पूर्व 322 से लेके 185 तक वो साम्राज्य रहा। और उस समय वहां पे सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी जीवन यापन करते थे। समय बीतता गया और बीतते समय के हिसाब से राजा महाराजाओं के माध्यम से एक राजा दूसरे किसी राज्य पे आक्रमण करता गया और इस तरह से राजाओं के बीच में काफी संघर्ष होता रहा, काफी लड़ाई होती रही। ये सिलसिला साल दर साल चलता रहा और चलते चलते चलते
जब भारत पर मुगल शासन का आरंभ हुआ, उसमें भी गौरी साम्राज्य 1975 से लेके 1127 तक, यानी 1187 तक गौरी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य वहां पे चला। गौरी साम्राज्य ने करीब करीब 1148 से लेके 1215 तक अपने शासन काल में समुच्च भारत में आक्रमण किया, और आक्रमण के साथ साथ कई बौद्ध विहारों का, बौद्ध अनुयायी का सर्वनाश करना चालू कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू ये कहता है बार बार कि भारत में हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत में बौद्ध धर्म खतरे में है। बौद्ध धर्म को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के माध्यम से बचाओ, ये कहना आज बहुत जरूरी है। पंद्रहवें दशक में मस्जिद का निर्माण करते हुए विहारों, बौद्ध स्थानों को नष्ट कर दिया गया। आज जिसे हम अयोध्या कहते हैं, पाली में उसे अयोध्या ये कहते हैं, पाली वर्ड अयोध्या, और ये नाम 15वें दशक में दिया गया। और वहां से इस नाम की शुरुआत हुई है। चीनी यात्री, एक चीनी भिक्षु जिसका नाम जुआन जेन, जो भारत की यात्रा करता है और यह कहता है कि 636 इस समय शहर के नाम को अयोध्या नाम दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। हम उसे जाने, समझे, पढ़े कि भारत में ही जिस भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जिसे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिसे निब्बान प्राप्त हुआ, वो भारत की भूमि वास्तव में बौद्धों की भूमि है, बौद्धों की धरोहर है। मगर इस बौद्धों के धरोहर को ब्राह्मणी व्यवस्था के माध्यम से, आज के आरएसएस के माध्यम से बौद्ध धर्म को समाप्त करने की सोची समझी साजिश, रणनीति की गई है।
इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। बाबर का जो शासन था, यानी 16वीं सदी में बाबर ने मस्जिद का निर्माण किया अयोध्या में। लेकिन जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां पे रामकोटा नाम की पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के ऊपर में मस्जिद का निर्माण किया गया और उस समय की जो बुद्धिजीवी ब्राह्मणवादी लोग थे, उन्होंने राम इस शब्द का इस्तेमाल कहकर ये समुच्चय भारत में संदेश फैला दिया गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि के स्थान पर किया गया। ये जानना समझना बहुत बड़ी बात है। वास्तविक तौर पे अगर हम इसे गहराई से देखें तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी के माध्यम से एक और संदेश फैलाया गया कि बाबरी मस्जिद को नष्ट कर वहां पे राम मंदिर की स्थापना की जाए, राम मंदिर बनाया जाए और इस विचारधारा के साथ में ब्राह्मणी व्यवस्था ने धीरे 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 अपने कदम रखना चालू कर दिया। मगर उनके मन में जो सोच थी वो ये सोच थी कि हम राम जन्मभूमि के माध्यम से, अयोध्या के माध्यम से भारत के जो मुसलमान है उनके ऊपर में हम जीत हासिल कर ली है। इसके कई सारे हमें ब्राह्मणी बुद्धिजीवी द्वारा ऐसी गलत संदेश पढ़ने को मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो मुगल शासक थे, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, इनके माध्यम से पूरे भारत के हिंदुओं को समाप्त करने की कोशिश की गई। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, नष्ट कर दिया गया। तो प्रश्न यह है, अगर आज हम पूरे भारत में देखते हैं तो आज ये बात सिर्फ अयोध्या में बने राम मंदिर की बात नहीं हो रही है। ये भारत के तमाम उन सारे जगहों पे जहां जहां बौद्धों के अवशेष है, उन सारे बौद्ध अवशेष के ऊपर में ब्राह्मणीवादी व्यवस्था ने अपना कब्जा कर रखा है और ये कहकर कि ये जो लड़ाई है हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई है। वास्तविक में ये हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इसे क्रांति और प्रतिक्रांति का एक स्वरूप बताते हैं और ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई है बौद्धों और ब्राह्मणीवादी व्यवस्था की लड़ाई है। भारत की ब्राह्मणीवादी व्यवस्था वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से भारत से बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहती है, निस्नाबूद करना चाहती है। यह लड़ाई सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की नहीं है। ये बाबा साहब ने कहा, क्रांति प्रतिक्रांति के माध्यम से कहा। अगर मेरी बात झूठ लगती है तो आप बाबा साहब की किताब क्रांति और प्रतिक्रांति को अच्छी तरह पढ़ लेना।
और उससे ये पता चल जाएगा कि भारत में हमें कितना बड़ा संघर्ष करना है। जो भारत दुनिया में बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उस भारत को बुद्ध का नाम समाप्त करते हुए राम का नाम देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये इसलिए इसके और भी सबूत हमें देखने को मिलते हैं। 1862 में और 1863 में इस समय पहला आर्कोलॉजी सर्वे हुआ, और उस आर्कोलॉजी सर्वे के जो मुख्य थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और उनके माध्यम से जब सर्वे हुआ तो कहा गया कि जो सांकेत नगरी है, जो आज की अयोध्या नगरी है, वो एक समय की बौद्ध नगरी है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट। और आज वहां पे राम मंदिर बन गया। और ये बात भारत के तमाम नेता जानते हैं, जो अपने आप को बौद्ध अनुयायी कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। मैं किसी भी पार्टी का नाम न लेते हुए यह कहना चाहता हूं, अगर भारत के जो बौद्ध नेता है, जो बौद्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये कहते हैं कि आज जहां पे अयोध्या में राम मंदिर बना वह कभी बौद्धों की धरोहर थी, तो प्रश्न यह उठता है, जब आप जानते थे, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हो, तो फिर आपने सारे तमाम भारत के बौद्धों को इकट्ठा कर कर बौद्धों की धरोहर को बचाने का काम क्यों नहीं किया? इससे यह साबित होता है ब्राह्मणीवादी व्यवस्था भली सत्य पे ना बैठी हो, मगर वो किसी और के माध्यम से भारत पर सत्ता कर रही है। और हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। चाहे उस समय की विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, और जितने भी लोग थे उनके माध्यम से, और एक नारा दिया गया है, मंदिर वही बनवाएंगे जहां पे राम का जन्म हुआ। अब राम का जन्म हुआ नहीं हुआ यह और बात है, इसके गहराई में जाने की जरूरत आज के इतिहासकारों को है, बुद्धिजीवी इतिहासकारों को, जो वाकई में इतिहास को जानकर पढ़कर समाज के बीच में लाना चाहते हैं। ये उनका संशोधन का काम है। मगर भारत के इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो ये बौद्धों के अस्तित्व की बात है। अब मंदिर तो बन गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न यह है
और भी कई बौद्धों की धरोहर है। अब बुद्ध गया का भी मसला आ गया उसमें। बुद्ध गया भी ब्राह्मणी व्यवस्था के हाथ में है। कई गुफाएं जो कभी भिक्षु ने निर्माण की थी, जहां पे भिक्षु ध्यान किया करते थे, लोगों के बीच में ज्ञान बांटते थे, ऐसी काफी गुफाएं महाराष्ट्र में भी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा, बिहार, यूपी, इन सारे जगहों पर बौद्धों के अवशेष है। और ये मैं नहीं कहता, ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है। मगर प्रश्न यह है, क्या भारत का बौद्ध अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति सजग है, जागृत है? हमें अपने धर्म के प्रति सजग होना पड़ेगा, हमें अपने धर्म के प्रति जागृत होना पड़ेगा, और हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने काफी संघर्ष किया, काफी संघर्ष किया। और इसी संघर्ष का नतीजा है कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जितने भी लोगों ने बाबा साहब के साथ तथागत भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, वह कभी बौद्ध थे। मौर्य, कोलीय, शाक्य, ये सारे के सारे बौद्ध थे। ब्राह्मणी व्यवस्था के माध्यम से बौद्धिक विचारधारा मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे समाप्त करने का प्रयास या कार्य किया गया। 2010 में हाई कोर्ट ने आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 32 से यह फैसला दिया था कि सांकेत नगरी ये बौद्धों की नगरी है, ये बौद्धों का स्थल है। मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? और फिर इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये जो भारत की लड़ाई है, भारत के बौद्धों को अगर अपनी अस्मिता बचाना है तो हमें ये ब्राह्मणीवादी व्यवस्था का बौद्धिक षड्यंत्र जानना होगा, समझना होगा, भावनाओं के परे जाकर कार्य करना होगा। तो ही हम इस सारी बौद्ध विरासत को भारत में बचा सकते हैं, और हमें बचाना पड़ेगा। मुकदमा चला और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जबकि इसके बुनियादी ढांचे के अंदर में ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी, फिर भी न्यायपालिका के माध्यम से यह न्याय दिया गया कि वो राम जन्मभूमि स्थल है। और मुसलमानों ने भी इसे स्वीकार कर लिया
क्योंकि ये न्याय पालिका के माध्यम से किया हुआ न्याय है। क्या वो न्यायपालिका ने निष्पक्ष जांच की? क्या न्यायपालिका ने कभी इतिहास को जानने की कोशिश की? ये बात नहीं हुई, क्योंकि न्याय व्यवस्था भी आज आरएसएस और ब्राह्मणवादी संप्रदाय के तहत चल रही है। ये दुख की बात है। और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी देखा कि उसी अयोध्या में राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ भिक्षुक भी उसमें सम्मिलित हुए। तो मैं भिक्षुओं को भी याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब की क्रांति प्रतिक्रांति के माध्यम से पुष्पमित्र सिंह की षड्यंत्रकारी रचनाओं को जानने की कोशिश करो। भिक्षुओं का वो नरसंहार जानने की कोशिश करो। भिक्षुओं के कत्ले आम जो हुए उसे भी जानने की कोशिश करो। मगर खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज की जो व्यवस्था है, इस आज की व्यवस्था को आरएसएस ने इस तरह से कंट्रोल कर रखा है कि हमें सच्चाई मालूम है, फिर भी निडरता के साथ हम आगे लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्या हमें बदलाव नहीं चाहिए? हमें बदलाव चाहिए, और वो बदलाव अगर बौद्धों का प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो सामाजिक नेता हो, चाहे वो धार्मिक नेता हो, अगर किसी व्यवस्था की कठपुतली बनकर समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नम्रता से भारत के तमाम भिक्षुओं को कहूंगा कि हम भारत की बौद्धों की धरोहर बचाने के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत करना जरूरी है, और वो करना पड़ेगा। मसला आज साकेत नगरी के ऊपर में राम मंदिर बना, इस बात का नहीं है। पूरे भारत भर में बौद्धों के ऐसी स्थल है जिनके ऊपर में ब्राह्मणी व्यवस्था का कब्जा हो चुका है, उन सबको बचाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में काफी नेताओं ने अपने अपने भाषणों में कहा, अरे वो तो बौद्धों की नगरी है, वो तो साकेत नगरी है, वहां पे बौद्ध लोग रहते थे। भाई, तो फिर तुमने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया, बड़े बड़े मंच से भाषण दिया, किया क्या? कहीं ऐसी तो नहीं कि आपको अपना सत्ता का डर है, आपको अपनी खुर्ची बचाने का डर है, और भारत के बौद्धों को भ्रमित कर कर उनका सहयोग कर रहे हो? ऐसी ना किया जाए, ऐसी ना हो। हमें
परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनके संघर्ष को याद कर, जिस बाबा साहब ने सारे धर्मों को नाकार कर बौद्ध धर्म को अपनाया, कुछ तो वजह होंगी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत का मूल धर्म था, मूल धर्म था। आज इसका धूलीकरण भी हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि बुद्ध ने कभी चमत्कार के ऊपर भरोसा नहीं किया, बुद्ध ने कभी तंत्रयान मंत्रयान के ऊपर भरोसा नहीं किया। और आज की व्यवस्था चमत्कार, अंधश्रद्धा, तंत्रयान मंत्रयान से जकड़ी हुई है। और क्यों जकड़ी हुई है कि भारत के तमाम लोग अभी भी वैज्ञानिक सोच न रखते हुए अंधश्रद्धावादी सोच रखकर आज इन ब्राह्मणीवादी व्यवस्था को विकसित कर रहे हैं। जिस धर्म की नींव ही ऊंच नीच के आधार पर बनी है, वो धर्म समानतावादी कैसे हो सकता है? वो धर्म मानवतावादी कैसे हो सकता है? सोचो, समझो। तो आज बड़े दुख के साथ मैं आपके सामने अपने विचार लेकर आया हूं कि भारत के तमाम जितने भी बौद्ध संगठन है, बाबा साहब के नाम से संगठन है, बाबा साहब के नाम से राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम से सत्ता पे बैठे हैं, थोड़ा तो लिहाज कर लो। कि हम जिस बाबा साहब ने हमें जो मुकाम दिया था, आज हम उस मुकाम पे है या नहीं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही आप सबको, भारत के तमाम बौद्धों को यह संदेश देना चाहूंगा कि भारत में हिंदू सनातन धर्म खतरे में नहीं है, भारत में बौद्ध धर्म खतरे में है। और खतरे में किन कारणों से है? या कि ब्राह्मणीवादी व्यवस्था के माध्यम से खतरे में है, या कि आरएसएस के माध्यम से खतरे में है। और इसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जितने भी आज समय आ चुका है, भिक्षु एक संगठित होकर और सभी बौद्ध नेता एक संगठित होकर भारत के बौद्ध धर्म को बचाने का प्रयास करे, इसको बढ़ाने का प्रयास करे। अन्यथा हमें फिर से पिछले दिनों में ढकेला जाएगा। तो नम्रता से विनती है, जो बन गया सो बन गया, मगर आने वाले समय में किसी भी बौद्ध धरोहर को, किसी भी ब्राह्मणीवादी व्यवस्था, राज्य शासन, केंद्र शासन तथा मनुवाद के माध्यम से बचाया जाए, इसको संरक्षित किया जाए। और इसके सुरक्षा प्रदान करने हेतु
हमें लंबा संघर्ष करने की और जरूरत है। आज ऐसी लग रहा है कि तथागत भगवान बुद्ध के विचारों का सीना छन्नी कर कर यहाँ की ब्राह्मणवादी विचारधारा, आरएसएस विचारधारा आगे बढ़ चुकी है। मगर बुद्ध कहते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है। बुद्ध ने धैर्य से काम लिया, हम भी अपना धैर्य बनाए हुए हैं और निश्चित तौर पे इस आशा के साथ कि आने वाले समय में ये धरती बुद्ध की धरती थी, है और रहेगी। यही मेरा एक छोटा सा संदेश थोड़े दुख के साथ आपको आगाज करने के लिए, आपको जगाने के लिए ये मेरा संदेश था। आशा करता हूं कि आप समझ जाएंगे और ब्राह्मणीवादी व्यवस्था के चंगुल से बाहर निकलकर मानवतावादी जीवन व्यतीत करेंगे, जिसमें प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता भरी हो, ऐसा जीवन व्यतीत करोगे। जिसमें जातिवाद का नामो निशान नहीं है, ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे। जाति के नाम से हमारी पड़ताल नहीं की जाए, सबको एक समान, एक अधिकार के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो। तो हमें अपने आप को और बौद्ध धर्म को बचाने की जरूरत है। इसी आशा के साथ आप सबको नमो बुद्धाय। कि आपके जीवन में बुद्ध धम्म संघ के माध्यम से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जिसके आप लायक हो। भवतु सब्भ मंगलं रक्षन्तु सब्भ देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते।